लिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है px इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं px इज़ इक्वल टू 0, यानी कि हम लिखेंगे px इज़ इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? px इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5, px इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो इसे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट में कर दें, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट में कर दें। तो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेथड हम पूरे सम्स पर अप्लाई करेंगे और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि px इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ x प्लस 5 है। तो यहाँ पर जैसा कि हमको मालूम है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए px क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए, हमने 0 कर दिया। इज़ इक्वल टू x प्लस 5 है ना। इसको हम पलट करके भी लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू हमको निकालनी है x की। तो आप देखिए यहाँ प्लस 5 है। इस प्लस 5 को हटाने के लिए, है ना, हम दोनों साइड में -5 ऐड कर दें बाई एडिंग -5 टू बोथ द साइड। ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ये इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। x प्लस 5 जगह छोड़ दें थोड़ा, इज़ इक्वल टू 0। अब हमको -5 इसमें ऐड करना है। हमने लिख दिया -5, और जब हम ऐड करेंगे टू बोथ द साइड, दोनों ओर ऐड करेंगे। ठीक है, जो नंबर हमें हटाना है उसका जो अपोजिट नंबर है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो +5 और -5 कैंसिल हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या बचता है? -5। तो इस तरह हमने फाइंड आउट किया x इज़ इक्वल टू -5। यानी कि इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू हम -5 रखें तो उसका जो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसी मेथड से हम सारे सम्स को हल करेंगे। चलिए देखिए, दूसरा है px इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5। अगेन px क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 इज़ x माइनस 5। नाउ हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ -5 है। तो हम यहाँ पर क्या कर दें? बाई एडिंग +5, है ना। -5 है तो +5 ऐड कर दें टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले ये इक्वेशन हम यहाँ लिख लें। x माइनस 5 जगह छोड़ दें इक्वल टू 0, और +5 हम दोनों ओर ऐड कर दें। +5 और ये +5। अगेन -5 से +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आएगा x इज़ इक्वल टू +5। तो ये जो +5 है
ये क्या होगा आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं हम, px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। अगेन px 0 इक्वल टू 2x प्लस 5। हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें दो चीज़ हैं जिनको हटाना है, हम 1 बाई 1 हटाएंगे। सबसे पहला प्लस 5 है तो हम इसको माइनस प्लस 5 है तो ये माइनस 5 यहाँ पर हम ऐड कर दें बाई एडिंग -5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5, जगह छोड़ दें 0, -5 यहाँ कर दें और -5 यहाँ आ जाएगा। तो 5 और -5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या 2x इज़ इक्वल टू -5। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है, अभी इसके साथ क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है तो हम दोनों ओर डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हम क्या करेंगे बाय डिवाइडिंग 2 टू बोथ द साइड। ठीक है, तो यहाँ हम डिवाइड कर दें, हम इक्वेशन लिख लें पहले, 2x इज़ इक्वल टू -5। यहाँ हम 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया क्या x इज़ इक्वल टू -5/2। तो ये जो हमारा x की वैल्यू आया है ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है px इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2। अगेन सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 0 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2। हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, है ना। बाय एडिंग, ये -2 है तो ऐड कर देंगे हम +2 बाय एडिंग +2 टू both the sides. Then 3x minus 2 इक्वल टू 0 लिख लिया ये इक्वेशन, और +2 हम यहाँ भी ऐड कर दें और +2 इधर भी ऐड कर दें। -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3x इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई में है तो हम इसको क्या कर दें डिवाइड कर दें बाय डिवाइडिंग 3 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हम इक्वेशन एज इट इज़ उतार लें, 3x इक्वल टू 2, तो डिवाइड कर दें यहाँ हम 3 से और यहाँ भी डिवाइड कर दें 3 से। तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा 3 से और हमारा आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है px इज़ इक्वल टू 3x। ठीक है, px इज़ इक्वल टू 3x। अगेन px की जगह हम क्या कर दें 0 इज़ इक्वल टू 3x और वी कैन राइट 3x इज़ इक्वल टू 0। ठीक, अब आप देखिए यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे बाय डिवाइडिंग 3 टू बोथ द साइड। देखिए बस आप रूल को पकड़ करके चलते रहिए, आप बहुत इजीली सारे सम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x इज़ इक्वल टू 0। अब डिवाइड करना है हमको 3 से बोथ द साइड, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी
अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये x की वैल्यू 0 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के लिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि px इज़ इक्वल टू ax, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं px की जगह हम 0 लिख दें, इज़ इक्वल टू ax। अब इसको हम पलट करके लिख दें, ax इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि यहाँ पर x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, a। x के साथ यहाँ 3 जुड़ा था तो आपने 3 से डिवाइड किया था। यहाँ x के साथ a जुड़ा है तो आप a से डिवाइड करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बस रूल लेकर के चलिए। बाय डिवाइडिंग a टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हम इक्वेशन एज इट इज़ लिख लें, ax इज़ इक्वल टू 0। अब a से डिवाइड करना है बोथ द साइड, अपॉन a। a से कैंसिल हो गया, a बचा क्या, x इज़ इक्वल टू 0 अपॉन a। और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हुआ हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, इस क्वेश्चन का लास्ट जो सम है वो कह रहा है, क्वेश्चन दिया है px इज़ इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आप मत जाइए, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर मत आइए। जो रूल कह रहा है बस रूल के हिसाब से आप अपने सम्स को करते जाइए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल px क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू cx प्लस d। ठीक है, हम उलट करके इसको लिख सकते हैं, cx प्लस d इज़ इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमको x की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ cx है और साथ में प्लस d है। तो प्लस d को हटाने के लिए हम माइनस d दोनों ओर ऐड कर देंगे, है ना। हम यहाँ पर स्टेप लिखना ज़रूरी होता है कि आप क्या कर रहे हैं। बाय एडिंग माइनस d टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहाँ हम इक्वेशन एज इट इज़ लिख लें, cx प्लस d जगह छोड़ के लिख दें, इक्वल टू 0। अब d हटाने के लिए हमें माइनस d ऐड करना है। यहाँ हम माइनस d लिख दें और यहाँ भी क्या लिख दें, माइनस d। तो आप देखिए, प्लस d से माइनस d कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, cx इज़ इक्वल टू माइनस d। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, अब आप देखिए, अभी भी x अकेला नहीं है, x के साथ c जुड़ा हुआ है। हमें वैल्यू सिर्फ x की निकालनी है, तो हम x में से भी c को हटाएंगे। तो c यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग c टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो इक्वेशन एज इट इज़ लिख लें, cx इज़ इक्वल टू माइनस d। तो डिवाइड कर रहे हैं c से, तो यहाँ भी हम c से डिवाइड कर दें अपॉन c, और यहाँ भी c से डिवाइड कर दें अपॉन c। यहाँ c से c कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर, x इज़ इक्वल टू माइनस d अपॉन c। तो ये जो हमारा वैल्यू x का आया है, ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के लिए बिल्कुल
परफेक्ट है। ओके, तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे का वीडियो हम फिर डालेंगे, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए इसके ऊपर, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।